एक ही दिन में लाखों सिम पोर्ट, बीएसएनएल बना जियो, एयरटेल और वीआई का बाप। तो बड़ी बात यह है और भी हजारों टावर बीएसएनएल लगाने वाला है। ये जो नौजवान हैं वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं जियो के डेटा पर। तब हेलो गाइस, कैसे हो? तो जैसा कि आप जान रहे हो, इन दिनों में बीएसएनएल का बहुत ज्यादा ही चर्चा हो रहा है। तो आज लिटरली हम देखेंगे क्या बीएसएनएल सही में कम बैक हो रहा है, मतलब, और क्या सही डिसीजन होगा हमारा पोर्ट करवाना, किसी भी मतलब सिम को पोर्ट करवाना बीएसएनएल में। तो आइए देखते हैं विस्तार से पूरा का पूरा बीएसएनएल क्या सही में सरवाइव कर सकेगा इन सभी के सामने। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू। एक ही दिन में लाखों सिम पोर्ट, बीएसएनएल बना जियो, एयरटेल और वीआई का बाप। हैशटैग आई सपोर्ट बीएसएनएल, हैशटैग पोर्ट टू बीएसएनएल ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में। एक समय पर जब बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कहा जाता था कि सीधे मुंह ग्राहक से बात तक नहीं करते, अब इन कर्मचारियों को नजर आ रहा है कि उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। बीएसएनएल पॉपुलर हो चुका है पूरे देश भर में, सोशल मीडिया में हर कोई बीएसएनएल के बारे में बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब बीएसएनएल के एम्प्लॉइज के अंदर भी एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है और ओवरऑल जो घोषणा की है बीएसएनएल ने वो हैरान कर देने वाली है दोस्तों। आज तक जिस बीएसएनएल को कहा जाता था कि ये 4G तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां 5G प्रोवाइड करने लगी हैं, अप्रैल तक जिसके पूरी इंडिया भर में केवल 2000, 3000, 3500 तक के 4G टावर थे, अचानक से बीएसएनएल ने 10,000 4G टावर एक्टिव कर दिए दोस्तों भारत भर में। यह अभी हुआ है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है और भी हजारों टावर बीएसएनएल लगाने वाला है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज, जिन टावरों को बीएसएनएल इंस्टॉल कर रहा है 4G के रूप में, उनमें ये कैपेबिलिटी डाली गई है कि आगे चलकर सिर्फ एक साल के अंदर 2025 तक इन टावरों को, 4G टावरों को बड़ी आसानी से अपग्रेड करके 5G टावर बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर है पूरे देश भर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल के पहाड़ी इलाके हों, बीएसएनएल अब 4G की पहुंच पहुंचाना चाहता है और सन 2025 तक 5G में उतर करके सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इसके चलते लाखों लोग सिम पोर्ट करवाने लगी हैं बीएसएनएल की तरफ। इतनी महंगाई की दुनिया में, ऐसे युग में जब हर कुछ महंगा हो चुका है, तो अब इसकी महंगाई जो है हमारे पर क्यों थोपी जा रही है, ये सोचकर लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो इस बात को लेकर भी है कि जब जियो आया था तब देश में कोने कोने तक इंटरनेट नहीं फैला था। ये एक असलियत बात है। जियो ही वो कंपनी है जिसने देश भर में इंटरनेट यूजर्स को बढ़ाया सस्ता डेटा बेचकर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। उस वक्त भी लोग समझते थे, जानते थे आगे जाकर रेट बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। जितना डाला है पिछले 10 सालों के अंदर, जितना जियो ने डाला मार्केट में, उससे डबल टिबल वो निकालने के मूड में आ गया है। और अब जब सारी भारत के जो नौजवान हैं वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं जियो के डेटा पर, तब जियो की प्राइसेस को बढ़ा दिया जा रहा है। तो एक हिसाब से पहले गुलाम बनाया गया और उसके बाद पूरी तिजोरी खाली करने का प्लान बना लिया है जियो ने। इस बात को लेकर गुस्सा जो है पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, खासकर युवाओं के बीच में। और बड़ी बात यह है, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को बीएसएनएल भुनाने से चूक नहीं रहा। लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बीएसएनएल की तरफ से नए ऑफर, नित नए ऑफर जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑफर जो निकल कर अभी सामने आया है वो है दोस्तों 1515 का ईयरली प्लान। साल भर का प्लान घोषित कर दिया बीएसएनएल ने। साल भर का मतलब दोस्तों 365 दिनों तक की वैलिडिटी और 1515 मात्र का रिचार्ज ऑफर। ऐसा कोई भी कंपनी आज की तारीख में भारतवर्ष में नहीं कर रही है। इससे बड़ा बूस्ट और क्या होगा दोस्तों? आने वाले वक्त में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर यूजर्स जो हैं वो बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कराते नजर आएंगे। देखिए, आपको फिर से बताते हैं, पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया था क्यों बीएसएनएल अभी सक्सेसफुल हो सकता है, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्यों इतने अच्छे हो चुके हैं, क्यों आने वाले वक्त में बीएसएनएल बीट कर सकता है। अगर सरकार ने कोई नीरसता नहीं दिखाई या कोई ऐसा पंगा नहीं खड़ा कर दिया कि बीएसएनएल नीचे पहुंच जाए और जियो, एयरटेल, वीआई ऊपर हो जाए, तो ये मान के चलिए बीएसएनएल 101% एक विजेता बन के उभरेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब बीएसएनएल था तो सिर्फ बीएसएनएल ही था। बीएसएनएल ने शुरुआत की भारत के अंदर इंटरनेट की और वो किंग था। लेकिन धीरे धीरे नई कंपनियां बेटर सर्विसेज कम दाम में प्रोवाइड करना शुरू कर चुकी थी और बीएसएनएल के जितने ग्राहक थे सब उन प्राइवेट कंपनियों की तरफ चले गए। इसकी वजह से हुआ क्या? बीएसएनएल के ग्राहक कम बचे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही बड़ा था बट ग्राहक कम हो गए थे। नतीजतन
कहा जाता था कि भाई इसकी जो है ये 4G भी नहीं प्रोवाइड करता, ये भी है वो भी है, लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या, कम यूजर की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने की वजह से बेटर स्पीड फिर भी मिलती है बीएसएनएल में। ये रियलिटी है। आप जरा जाइए गांव की तरफ, जाइए कस्बों की तरफ, जाइए छोटे शहरों की तरफ जाइए, वहां पर आपको जियो एयरटेल का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा संचालित बीएसएनएल जो है उसने इस बात को सुनिश्चित किया था जब इसकी फाउंडेशन नींव रखी गई थी बीएसएनएल की, कि भारत के कोने कोने तक जहां पर फोन मौजूद नहीं है वहां तक के हमें टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचानी है, जिसके चलते दोस्तों भारत सरकार ने प्लान किया था कि गांव कस्बों को स्पेशली टारगेट किया जाए। लेकिन जियो, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन आइडिया, जो भी इस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भाई इनको तो पैसा कमाना है। और पैसा कहां निकलेगा? किनके पास ज्यादा पैसा होता है? कौन होते हैं? हाई इनकम अर्निंग फैमिलीज। ये सारे बड़े पैसे कमाने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज या बड़ी शहरों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। गांव कस्बों, टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज में ये देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जियो, एयरटेल और वीआई को क्योंकि अपना ऐसे ग्राहक बनाने थे जो पैसा दे सके और बड़े पैमाने पर पैसा दे सके, जिनको इंटरनेट की जरूरत है और जिनको पैसा खर्च करने में गुरेज नहीं है, उनके लिए इन्होंने प्लान बनाया। और प्लान कैसे बनाया? जो प्लान था वो तो सस्ता था बीएसएनएल से, यूं कह लीजिए बीएसएनएल के बराबर था और सर्विसेज ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनके टावर्स थे, इनके सारे जो बोलना चाहिए कनेक्टिविटी के जो सारा जो चीज था, ये बड़े शहरों को केंद्रित किया जहां लोग पैसा दे सकते हैं। ये गांव खेड़ों तक नहीं पहुंचे दोस्तों, वहां तक नहीं पहुंचे जहां लोग 100-150 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते महीने का मोबाइल फोन के ऊपर। छोटा सा गांव होता है दोस्तों, उसके जानने मानने वाले लोग 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जो ये लोग खुद जाकर के पहुंच के उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, फोन की बहुत जरूरत पड़ती है आज के कालखंड में, लेकिन चूंकि छोटी कम्युनिटीज होती हैं तो वहां उन्हें बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन शहरों में क्योंकि ये लोगों के पास वक्त नहीं रहता, ट्रैफिक होता है, डिस्टेंसेस काफी बड़े होते हैं और देश के अलग अलग कोने से कनेक्टेड होते हैं शहर, तो वहां पर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। गांव में पहले कम होता था और अभी भी, अब धीरे धीरे जब इंटरनेट जो है, जो मनोरंजन के साधन जो है और सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं वो मोबाइल के थ्रू दी जाने लगी हैं, तो अब गांव तक भी मोबाइल पहुंच चुका है। वहां भी लोग जो है डेटा का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि वो ज्यादा पैसा नहीं पे कर सकते, एक्स्ट्रा टॉपअप नहीं कराते, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई, इन्होंने जो है अपने नेटवर्क को गांव तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया दोस्तों बीएसएनएल के लिए। जो बीएसएनएल ने जैसा डेवलपमेंट बड़े शहरों में किया था उससे थोड़ा सा कम किया, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया टावर वगैरह का, वो गांव खेड़ों में जरूर बनाया, जिसके चलते आज वो नेटवर्क जो है बीएसएनएल को बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाला है। गांव में रहने वाले लोग तो डेफिनेटली बीएसएनएल की इन नई सर्विसेज का, बेहतर स्पीड्स का फायदा उठाएंगे और साथ ही उनके जितना वो उनकी पेइंग कैपेसिटी है उसके लेवल में भी रहेगा बीएसएनएल का रिचार्ज, तो वो कभी पोर्ट नहीं कराएंगे। बल्कि इसके उलट ये हो रहा है कि जो लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ आए हैं या शहरों के अंदर जो लो इनकम अर्निंग जो ग्रुप्स हैं, वो भी अब बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं। बीएसएनएल की सोच जो है वो लोगों से पैसा कमाने की नहीं, लोगों तक के टेलीकॉम की सर्विसेज को पहुंचाने की थी। भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये हमारे भारत का ये जो कंपनी है, सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, जबकि जियो, वीआई और सब हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, जितना ज्यादा हो सके रेवेन्यू कमा सके। ये फैसिलिटी देना चाहते हैं, पर फैसिलिटी देना चाहते हैं पैसे की एवज में, तो इनका मोटिव ही अलग है। आप समझे बात को, प्राइवेट और सरकारी के बीच में जो फर्क होता है वाली बात है। हाँ, अब सरकारी कर्मचारी जिनका रवैया काफी अच्छा नहीं होता था, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं हुआ करती थी एक जमाने में, अब उनके अंदर नई जो है उनके लिए संजीवनी का काम किया है इस पर्टिकुलर प्राइस हाइक ने। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा कि 10% से लेकर के 27% तक के टैरिफ जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज अपनी बढ़ा देंगी, जिसके चलते जो 100 रुपए का माल है वो 127 रुपए से 110 रुपए तक हो सकता है। आप समझ लीजिए, अचानक से इतना बड़ा हाइक बढ़ा देने से अब लोगों को थोड़ा झटका लगा है, लोग वापस बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है दोस्तों लाखों लोग बीएसएनएल में अपने सिम पोर्ट कराने वाले हैं। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्या आप में से कितने लोगों ने बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कराया और कितने लोग हैं जो बीएसएनएल इस्तेमाल करते हैं जियो, एयरटेल, वीआई के होने के बावजूद? ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर रहने के लिए दिल से धन्यवाद। भाई लिटरली मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार जो है बीएसएनएल भाई धुआंधार कम बैक करने वाला है, क्योंकि टाटा का हाथ है इसमें, तो ऑब्वियसली सी मतलब चलेगा भाई, लिटरली माइंड ब्लोइंग चलने वाला। आप बताओ कि अगर आप भी पोर्ट करवाने वाले हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। अभी के लिए बाय बाय, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई।